पहले तो पहले तब तो मैं 2 शब्द उसमें बोल दूँ। हाँ ठीक रहा। अरे नंबर 1 का प्रवचन, क्या बढ़िया प्रवचन आपने। इधर में खड़ा हो जाऊँ हम एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष का जो दर्शन आपको करवा रहे हैं। जंगल में रहते हैं, उनकी कभी कुटी तो इस समय हमको पता नहीं वो कहाँ अचानक मिल जाते हैं। पेड़ के नीचे हुए या झोपड़ी माने झाड़ी के आसपास कहीं हमको अचानक मिल गए हैं। उनका हमने आपको बहुत अच्छा सत्संग दिलाने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा दूर नहीं है, या अनसुईया वाले जंगल में महाराज जी रहते हैं। कब कहाँ रहते ये भी पता नहीं है, और कौन किस रूप में मिल जाए ये भी नहीं। कहते ना जाने किस भेष में आ जाएं भगवान। तो हमने एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष का आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, और आपको दर्शन करवाएंगे। और उनकी जो वाणी है वो अद्भुत है, क्योंकि 1-2 बार पहले हमको मैंने सत्संग तो नहीं दिए, लेकिन वैसे उनकी हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत अच्छी बातें बताए। आज हम उनका वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें सब। अब चलते हैं महाराज जी का हम दर्शन कराते हैं आपको। सबसे बड़ा दान, जी अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता। ये सब इसके पीछे है। जी। हाँ, अच्छा, अन्नदान सबसे बड़ा दान। सबसे बड़ा दान। महाराज एक प्रश्न और एक भक्त ने कहा कि मान लो जब तक हम यदि गुरु के पास ना जा सकें तो क्या घर बैठे राम नाम का जप कर सकते हैं जब तक गुरु न मिले? देखो राम, आप जो है कोई नहीं मिलता है तो आप जो है शिष्य बनना है तो आप जो है हनुमान जी को किसी को भी अपना इष्ट गुरु मान करके और भगवान का नाम लेने लगो। भगवान का नाम लेने लगो तो अगर उनको वो क्या बताएंगे, हनुमान जी तो यही कहते हैं कि वो तो रामचरित सुनबे को रसिया। हाँ जी। तो जहाँ भी है तो इसीलिए जो है आप उनको उन्हीं को गुरु मान लो, और गुरु मान करके जो है आप जब करते रहो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको मिल जाए गुरु तब आप गुरु बना लो किसी भौतिक शरीर वाले को। और नहीं तो राम नाम आप लेते रहो और जो है ये कह दो कि आप जो है परमात्मा हनुमान जी से प्रार्थना कर लो कि आप गुरु हैं। जी जी। महाराज एक बेटी ने प्रश्न किया, क्या जैसे हम पढ़ रहे हैं हमको कितना भजन करना चाहिए? देखो बेटा, अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, और जितना भी समय मिल जाए तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बाद उतने में कम से कम जो है 2 घंटे 1 घंटे जितना भी समय मिल जाए उतना में जो है एकाग्र मन से जो है प्रभु का नाम भी लेते रहो जी। और अपना कर्म भी करते रहो। कर्म भी, वो नाम नहीं तुम्हारा भूलेगा जी। हाँ, वो कर्म भी करते रहो, एक और बहुत कल्याण होगा। महाराज एक भक्त ने प्रश्न किया कि ओम नमो भगवते वासुदेव ये विष्णु भगवान का मंत्र है, लेकिन मनु और शत्रुपा इस मंत्र से राम जी को कैसे प्रकट किया? को ऐसा महाराज क्या भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये इसमें जो है ये महाराज ओम नमो भगवत ये 12 अक्षर मंत्र है। 12 अक्षर। इसको जो है महाराज जी जो है ध्रुव जी ने जपा था। अच्छा हाँ, ध्रुव जी ने जपा था इसको। इसी को महाराज मन शत्रुपा ने जपा था। हैं, इसी में जो है देखो, इसी में इसी मंत्र में इसी से जो है जैसे विष्णु के सभी स्वरूप हैं, ऐसे जो है देखो राम चरित की महिमा है। रामचरित मानस यानी राम का चरित्र ही जितने प्रभु के अवतार हुए हैं जैसा चरित्र भगवान राम ने किया था, इसलिए उनका नाम इसलिए बड़ा है राम सकल नामंते अधिका हो नाथ खगन बधिका। इसलिए जो है जैसे इसलिए राम स्वरूप सबसे बड़ा है।
राम स्वरूप सबसे बड़ा। राम स्वरूप सबसे बड़ा है वैष्णव के लिए और सबके लिए। और नाम जो है एक ही है, एक है। एक ही है, मगर इनको इतना नहीं ले पाओगे, इनमें कठिनाइयाँ हैं। और इनमें बड़ा तुमको जो है नहा धो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय और बहुत बड़े मंत्र हैं, तुम ज़्यादा नहीं, और सबके बस का भी और नहीं है। सबके बस का नहीं। जी। इसलिए ये सबसे जो है सरल जो है नारद जी ने करा दिया था, प्रभु से प्रार्थना करके कि थोड़ा सा 2 शब्द का कर दो। हाँ। बहुत अल्पजीवी होंगे कलयुग के लोग, हाँ। इसलिए इनको जो है बहुत कम समय मिलेगा, जी, तो जी। थोड़ा सा कर दो। जी। तो हाँ। 2 शब्द में जो है हाँ, निपटते ये रहेंगे। आपने महाराज जी कहना है कि जो पहले ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेव का जो जप किए थे ये बड़ा था, और इसका कलयुगी जीव को अक्षर का ज्ञान ही नहीं आया, संस्कृत पढ़े ही नहीं। तो शंकर जी जो है राम जी से प्रार्थना किया कि प्रभु आपका राम नाम सभी मंत्रों में ऊंचा हो, जितने मंत्र हैं संसार में सभी मंत्रों से आपका राम नाम ऊंचा हो। तो तभी से ये राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। उसमें वो सहस्त्र नाम समतुल्यम, ये कैसे है? ये तो शिव जी ने कहा था अच्छा। पार्वती जी से कि देखो 1000 नाम लेंगे प्रभु के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम, तो इनमें से जो है ये लेने में जो है हमको बड़ी कठिनाई होगी। और 1000 और राम नाम कह लेंगे तो वो एक, अगर 1000 वहाँ कहेंगे तो ये एक नाम में बराबर हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा जो है नारद जी ने कहा महाराज जो है मैं एक यही वर मांग रहा हूँ कि जो है मुझे जो है राम सकल नामन ते अधिका, जितने भी आपके नाम हैं करोड़ों नाम हैं, प्रभु के नामों की संख्या नहीं है ना क्या होता। हाँ, हो ना था खगन बन के। इसलिए जो है महाराज ये ऐसा नाम मंत्र हो जाए कि जो है ये पाप रूपी पक्षियों को वध करने के लिए जो है ये जो है बधिक बन जाए कि राम कहो भस्म, राम कहो बिल्कुल साफ, ऐसा साबुन है प्रभु का नाम। इसलिए छोटा कर दिया गया है, इसलिए संसार के जीवों के लिए सुलभ बनाया गया है कि ताकि उनका कल्याण हो। नारद जी सोचे कि कलयुग आ रहा है, इतना बड़ा नाम किसी के याद भी नहीं रहेगा, अब भूल भी जाएगा, और जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए 2 अक्षर का नाम। देखो नारद जी कितने हितैषी थे हम लोगों के। तो वो नारद जिनका वचन कभी हृदय नहीं होता, सही उनका नाम है नारद। उन्होंने जो भी लीला किया है वो कल्याण के लिए ही किया है। वो जो है परम भागवत है। ये 12 भक्त हैं भगवान के, ब्रह्मा जी पहले, शंकर जी, मनु महाराज, प्रहलाद, बलि, भीष्म, जनक जी, कपिल जी, नारद जी, सुखदेव, सनकादिक और यम भगवान हैं जिन्हें धर्मराज कहते हैं, ये भी 12 भक्तों में से है। ये भक्त जो हैं महाभागवत हैं, ये भगवान के परम प्रिय हैं। ये थोड़ी थोड़ी भगवान की महिमा जानते हैं। थोड़ी महाराज अंतिम एक प्रश्न और बचा महाराज जी क्या बोलते हैं कि नाना जो पंथ है, कुछ भक्तों ने कहा महाराज जी वैष्णव पंथ तो सही है, लेकिन और जो तमाम नहीं पंथ है उसमें क्या है राम जी की, कहीं किरण जी की निंदा करते हैं कि तुम्हारे राम जी जो देखो बाली को छिप करके मारा, और अब जो किरण भगवान नहीं कि 116,000 रानियों के साथ ब्याह की, महाराज निंदा करते हैं। उनको जो है किसी चीज, वो किसी के मतलब के नहीं है। आश्री योनि माँ पन्ना मूढ़ा जन्मनी, इन आश्री योनि में उत्पन्न होने वालों के लिए मैं बार बार ऐसी योनियों में जन्म देता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो नीच है, कीट पतंग और नाली के कीड़े बना करके कि इनके अहंकार अपने आप चूर हो जाते हैं। इसलिए जो है आश्री योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी, इन मूढ़ों को जो कि जो है अहंकार के बसों जो है नाना प्रकार के जो है भेद निकालते हैं। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान सत्य हैं, ईश्वर सत्य हैं, युग में आएंगे, भक्ति करके देखो भगवान के दर्शन होंगे। जी हाँ, तो आप लोगों की प्रार्थना है कि आप जो जिसमें राम जी, किरण जी, शंकर, हनुमान जी का नाम ना हो, जिस पंथ में महाराज उसमें आप जावे मत करिए। देखो ऐसा है, उससे लेने देना नहीं है, उनसे कोई बहस करने की बात नहीं है। ये कलयुग के प्राणी हैं, नाना प्रकार के हैं। देखो संत सुधा ससिधेन प्रगटे खलविस बाजू, ये समुद्र से सब निकले हैं।
तो देखो इससे विषय भी निकला, इससे अमृत भी निकला। तो ये दुनिया में सब कुछ तो सना पड़ा है, जी। तो उनसे दूर रहो। उनसे जहाँ आग जलती हो वहाँ मत जाओ। जी। हाँ? तो महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आप लोग जो है उत्तर दिए कि जो यहाँ पर हमारे विरुद्ध, माने राम नाम के विरुद्ध, कृष्ण भगवान के विरुद्ध, हमारे इष्ट देव के विरुद्ध कोई आपको कुछ माने गलत बतावे, वहाँ जावे मत करो। वो नास्तिक लोग हैं, उनसे बातें मत करो। आप लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। वो नाना प्रकार के जो है तर्क वितर्क के जो है, ऐसा कुछ प्रसाद पाओ, अन्न पाओ, ताकि जो है उससे भजन हो। हैं? भजन करो, बनाने वाले से कह दो भजन करते रहो, फिर वो प्रसाद पाओगे। आपके परिवार का देखो क्या कल्याण होता है, क्या आनंद होता है। भजन करो। हैं? बैठे बैठे ही जो है तीनों लोगों की सब बातें जो है जान लेते हैं। हमारे महापुरुष क्यों जान लेते हैं? नामी के प्रभाव से सब जान लेते हैं। कोई चमत्कार कहीं कुछ है नहीं, नामी का चमत्कार दुनिया में चल रहा है। भजन करके तो देखें। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि जो भी माताएं हैं भोजन बनाते समय राम नाम का जप करते हुए यदि भोजन बनाएंगे तो भोजन भी शुद्ध हो जाएगा। जो उसको भोजन को खाएगा महाराज उसका मंत्र भी, वो भी माने उसका वृत्ति भी शुद्ध हो जाएगा। और उसके परमाणु ऐसे होंगे माने छोटे छोटे बच्चों की वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। सबकी पूरे परिवार में जानवर कुत्तों तक को वो अन्न जाएगा। वो भी जो है राम नाम ही उनके मुँह से निकलेगा। वो भी ज़्यादा जो है मांसाहारी नहीं करेंगे। वो भी आपके यहाँ कुछ दिन में सब छोड़ छाड़ के और साधु बन जाएंगे। अब महाराज जी को हम जो है कुछ माने कंबल जो है कुछ दान करना चाहते, जो आप लोगों ने सहयोग दिया है। महाराज ये कंबल है, ये कुछ दक्षिणा है। और इस समय हम कंबल का वितरण भी कर रहे हैं। तो जो जहाँ महात्मा हमको जंगल में मिल जाता है, जिनके पास व्यवस्था नहीं, ठंडी है, ठंडी में वैसे एक कंबल में तो काम नहीं चल रहा। दो हमारे एक कंबल का होता कम, दो कंबल। चलो ठाकुर जी को बहुत है, कुछ नहीं है यहाँ। तो जो कोई जगह है, कोई आ भी गए महात्मा लोग, वही कर लेते हैं। हमें तो ठाकुर जी सब चलाते रहते हैं। हमको बैठने की और सोने की जगह समय कहाँ है? हाँ, समय का। तो महाराज जी बहुत अच्छे प्रश्न आपसे कहें कि जिन माताओं को यदि बच्चा जो है शराब पीता, गोश्त मांस मदिरा खाता है, तो भोजन बनाते समय आप राम नाम का स्मरण करते हुए भोजन बनाइए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। तो हमको अभी विश्वास है, महाराज जी भी कह चुके, धीमे धीमे वृत्ति अपने आप सुधर जाएगी। और जब तक माताएं जो है शुद्धता पूर्वक बनाने का प्रयास करें और राम नाम का जप करती हुई जब भोजन बनाएंगे, आटा लगाएंगे, भोजन बनाएंगे, तुम्हारा तो कल्याण होगा, तुम्हारे घर वालों का कल्याण होगा। यही सबसे बड़ा, यही महाराज जी का अंतिम उपदेश है। अन्न का दोष मिट जाएगा। ये अन्न के परमाणु होते हैं नाना प्रकार के लड़ाई झगड़े से और नाना प्रकार के जीवों की हत्या के बाद भी ये अन्न उपजता है। इसके दोष से निवृत्त के लिए राम नाम हमेशा चिंतन करके ही इसका प्रसाद बना करके और ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद में जिसको भी खिलाओगे उसकी बुद्धि में परिवर्तन होगा। हमारे दो शब्द थोड़ा चित्रकूट की महिमा 2-3 मिनट में। चित्रकूट महिमा अमित। चित्रकूट की महिमा का क्या समझे आप? चित्रकूट जो है भगवान का जो है ये उनका चित्त ही है। भगवान कहीं भी रहे, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, और राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमत दी। चित्रकूट डोलत फिरो, कहीं भी रहो, चित्रकूट में जो है वही भजन है आपका। इसलिए जो है यहाँ के प्राणी, यहाँ के जीव जितने भी हैं, फिर भी जो है वो अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ अच्छे हैं। अच्छा, इसलिए चित्रकूट जो है भगवान का जो है ये जो है घर है, घर है। ये उनका जो है चित्रकूट ये विलास है भगवान का। यहाँ उन्होंने 99 रास किए हैं। 99 रास भगवान ने एक अंतिम रास में जयंती ने थोड़ा सा व्यंग किया, वो 100वां रास जो है कृष्ण जन्म में पूरा किया, तो वो महारास बना। और ये 99 रास जानकी जी के जो है, जानकी जी के जो चरण कमल हैं वो राम जी के चरण कमल हैं। जो उनके दाएं हैं इनके बाएं हैं, उनके बाएं हैं उनके दाएं हैं, ये समझ लो कि एक ही स्वरूप है। भगवान के जो है भगवान की भक्ति जो है, भगवान जो भी जीव भक्त उनकी भक्ति करता है और भगवान का नाम लेता है, उससे जो शक्ति बनती है वही सीता है।
अरे ये कमेंट बार बार कई लोग करते हैं कि राम जी किरण जी में लोग कुछ माने कमेंट किए कुछ नहीं, एक ही चीज़ है। जी जी जी। ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है, एक ही स्वरूप है। वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही विष्णु हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो अवतार की महिमा है, ऋषियों ने अलग अलग तरह से कहा है, गाया हैं। और इसमें जो है सब यह है कि इनका बराबर जो है दर्शन होता है। इनका हर युग में अवतार होता ही है। इनका ऐसा नहीं है, ये सब एक ही परमात्मा एक है और यही परमात्मा है। तो इसीलिए जो है आप इनमें भेद मत रखिए। जी जी हाँ, राम है सो कृष्ण है, राधा है सो सीता है, जी जी। सीता है सो राधा है, इनमें कोई भेद करने की बात नहीं है। ये तो भगवान की भक्ति है, कोई स्त्री पुरुष नहीं जी, है। जी। इनमें कोई जो है ये ऐसा नहीं, इनमें कोई काम वासना नहीं है। जी। ये तो परमात्मा है, न इनमें कोई विकार है, जी। न इनमें जो है स्त्री पुरुष का भेद है। जी। ये तो हमारे लिए माता पिता बने हैं, जी। दिखाने के लिए जगत का को रास्ता बता करके, इसलिए रामचरित है। जी। और इसकी मनुष्य इसमें चल करके अपने जीव का उद्धार करके मेरे पास आए। जी जी। इसीलिए भगवान ने ये जो है बनाए हैं। और नहीं तो जानकी जी जो बनी है वो भगवान आप लोगों की जो भक्तों की शक्ति, जो भक्तों के नाम की जो शक्ति परमात्मा में पहुंचती है, उससे वो शक्ति जो है सीता बन जाती है, वो वही भक्ति का स्वरूप बन जाता है। और परमात्मा भक्ति के ही जो है अधीन रहते हैं, इसलिए भक्ति ही सबसे बड़ी होती है। महाराज जी आज बहुत अच्छे अच्छे माने आप भक्तों के प्रश्न के उत्तर दिए। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, अनुसुईया जी की जाए। जय जय सीताराम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों को समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना और चित्रकूट माने सत्य न्याय धर्म की पुनः स्थापना करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की शाखाओं खोलना, जिसके द्वारा स्थानीय न्याय हो सके और समाज में मानव धर्म का प्रचार प्रसार हो। संत वाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बने। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। जो दूसरे को सुख पहुँचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ज़्यादा समय की शॉर्टेज है और महाराज जी को भी अब नियम उम करना है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं। अब हम यहीं से महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी धन्यवाद। तो आप सभी लोगों से अब हम प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थोड़ा जंगल दिखा दें। जंगल वाला अलग ले लेते तो